हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम फिक्सचर बनाने की विधि को समझाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि पिछली कक्षा में प्लानिंग इन स्पोर्ट्स और टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं वो बताया गया, और आज हम नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट फिक्सचर बनाना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं नॉकआउट फिक्सचर तैयार करने की प्रक्रिया। सबसे पहले इस प्रकार के टूर्नामेंट में जो टीमें मैच हार जाती हैं वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, फिक्सचर तैयार करते हुए हमें निम्नलिखित बिंदुओं को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, टूर्नामेंट्स में भाग ले रही टीमों की कुल संख्या। नंबर 2, मैचों की कुल संख्या। नंबर 3, राउंड्स की कुल संख्या। नंबर 4, प्रत्येक अर्ध या क्वार्टर में टीमों की संख्या। नंबर 5, बाइज की कुल संख्या कितनी होती है। नंबर 6, प्रत्येक अर्ध या क्वार्टर में दी जाने वाली बाइज की संख्या। प्यारे बच्चों, बाई क्या होती है? बाई एक डमी टीम है। जो टीम को बाई मिलती है वो फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती, उसको अगले राउंड में खिला दिया जाता है। नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों की संख्या यदि 2 के गुणांकों में नहीं है तो मैच सुनिश्चित करने के लिए टीमों को बाई दी जाती है। प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है सीडिंग। सीडिंग क्या है? सीडिंग उस टीम को दी जाती है जो टीमें जो है अपने पिछले टूर्नामेंट की टॉप टीम होती हैं, ताकि टूर्नामेंट का रोमांच बना रहे। तो प्यारे बच्चों, नॉकआउट टूर्नामेंट में पहले राउंड में अच्छी टीमें आपस में या कमज़ोर टीमों के साथ टकरा सकती हैं। ये या सभी अच्छी टीमें एक ही अर्ध में इकट्ठी हो सकती हैं। इसकी वजह से कुछ अच्छी टीमें शुरुआत के राउंड में ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए सीडिंग का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि विशेष सीडिंग भी होती है। विशेष सीडिंग किसे कहते हैं? विशेष सीडिंग में सीडिंग खिलाड़ी टीमें बिना कोई मैच खेले सीधे क्वार्टर या सेमीफाइनल में भाग ले सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए यदि हम 11 टीमों के नॉकआउट टूर्नामेंट का एक फिक्सचर बनाएं तो हम कैसे तैयार करेंगे फिक्सचर? सबसे पहले हम देखेंगे टीमों की संख्या। टीमों की संख्या यदि 11 है, फिर देखते हैं कुल मैचों की संख्या n-1, यानी कि नंबर n क्या है हमारा? नंबर ऑफ टीम। जैसे 11 माइनस 1 इजिकल टू 10। तो मैचों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 10। अब आता है कुल राउंड्स की संख्या, 2 की पावर 4। 2 को हम 2 में मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरह से। तो 16 रूट 4, 4 राउंड हो गए। इसके बाद बच्चों कुल बाइज की संख्या, जैसे राउंड्स में आया 16 माइनस 11, तो हमारी संख्या कितनी होगी? 5। तो हम जो है 5 टीमों को बाई दे देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपने देखा। इसके बाद आता है टीमों को 2 अर्धों में विभाजित करना, यानी कि अपर हाफ में और लोअर हाफ में। जो ऊपरी अर्ध होता है उसका फार्मूला क्या होता है टीमों को डिवाइड करने का? सबसे पहले n+1 अपॉन 2, यानी कि n क्या है? n है हमारी टीमों की संख्या। जैसे 11 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये इधर आ गया 12 अपॉन 2।
जब हम 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो यानी कि हमारे अपर हाफ में जो है 6 टीमें होंगी, और उसके बाद फिर निचले अर्ध की जो संख्या होगी उसका जो फार्मूला है वो है n-1/2। तो n क्या हो गया हमारी टीमों की संख्या, तो 11-1/2, तो 10/2। जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 आएगा, तो 5 नीचे आ जाएगा। तो ऊपर टीमों की संख्या कितनी हुई 6, और लोअर हाफ में कितनी होगी 5। इसके बाद आता है ऊपरी अर्ध में 22 की संख्या। 22 की निकालने का जो फार्मूला होता है वो है nb-1/2। तो नंबर ऑफ बाई कितनी है हमारी 5, तो 5-1/2, तो कितना हो गया बच्चों 4/2। तो कितना आ गया जब 2 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 2 आएगा। इसके बाद आता निचले अर्ध की 22 की संख्या nb+1/2। तो बाई nb यानी कि नंबर ऑफ बाई कितनी हमारी 5+1/2 इजिकल टू 6/2। तो जब हमने 2 को डिवाइड किया 6 तो कितना आया 3। तो लोअर हाफ में कितना हो गया हमारे 3 बाइज होगी। तो प्यारे बच्चों इसके बाद आता है राउंड्स फिक्सचर बनाना कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने राउंड हैं। राउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो प्यारे बच्चों इसमें सबसे पहले जो पिछले टूर्नामेंट की जो विनर टीम होती है उसको सबसे पहले बाई नीचे दी जाती है और फिर ऊपर दी जाती है अपर हाफ की पहली टीम को। तो इस तरह से फिर हम बाई देते हैं। फिर सेकंड टीम को नीचे ले आते हैं 7वें नंबर पे, फिर चौथी टीम को 6ठे नंबर पे, और फिर 5वीं टीम को फिर नीचे वाले पूल में 10वें नंबर पे। तो इस तरह से हमारा जो है ये राउंड स्टार्ट होता है। अब 2 नंबर की टीम 3 नंबर की टीम से खेलेगी और 4 नंबर की टीम 5 नंबर की टीम से खेलेगी। इसी तरह से बच्चों आप नीचे वाले लोअर हाफ में आप जाइए, जो 8 नंबर की टीम है वो 9 नंबर की टीम से खेलेगी। तो इस तरह से हमारा जो है ये फर्स्ट राउंड ख़त्म हो जाता है। अब प्यारे बच्चों सेकंड राउंड शुरू होता है। जो टीम 2 और 3 से जो विनर होगी वो पहली बाई से खेलेगी, पहली टीम से खेलेगी। तो राउंड सेकंड शुरू हो गया। अब इसी तरह से जो टीम 4 और 5 से विनर हुई है, जैसे मान लो 4 नंबर की टीम विनर हुई है, तो 4 नंबर की टीम किससे खेलेगी 6 नंबर की टीम से, क्योंकि इसको बाई मिली है। इस तरह से तो ऐसे ही बच्चों 9 नंबर की टीम 8 नंबर की टीम ये खेलेंगी। तो इसके विनर मान लो 8 नंबर की टीम विनर हुई तो बाई किसको मिली यहाँ 7 को, तो इसका मैच 7 वाली टीम से होगा। अब नीचे अब आता है कि दोनों टीमों को बाई मिली है क्योंकि इनका पहला राउंड हुआ ही नहीं, तो ये दोनों टीमें जो हैं सेकंड राउंड में पहुंच जाएंगी। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमारा जो है ये सेकंड राउंड ख़त्म हो गया। अब आता है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में जो टीमें सेकंड राउंड में जीतकर ऊपर आई हैं वो थर्ड राउंड खेलेंगी। जैसे मान लो नंबर 2 आई है, इधर से नंबर 6 आई है, तो इनके दोनों का मैच होगा थर्ड राउंड का। और इधर से आएगी जो नीचे पूल से आई है 10 नंबर और ऊपर वाले पूल से आई है 8 नंबर, तो इन दोनों का मैच होगा। तो इस तरह से हमारा थर्ड राउंड ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आता है फोर्थ राउंड, यानी कि हमारा जो नीचे के पूल में से 10 नंबर आई है जीतकर, उसका फाइनल मैच होगा अपर हाफ के 6 नंबर की टीम से। अब दोनों का फाइनल मैच होता है और इसमें जो है 10 नंबर टीम विजेता बन जाती है। तो प्यारे बच्चों इसके बाद
आप जो है ये देखा आपने कि जो है किस तरह से फिक्चर तैयार हुआ, नॉकआउट फिक्चर। और इसके बाद हम शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है आपका लीग राउंड रॉबिन विधि से फिक्चर तैयार करने की प्रक्रिया। तो प्यारे बच्चों, लीग टूर्नामेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल लीग टूर्नामेंट, दूसरा होता है डबल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट में सबसे पहले जो विधि है हमारी वो है साइक्लिक विधि। साइक्लिक विधि किसे कहते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं एन टीमों की कुल संख्या, यानी कि हमारे पास टोटल संख्या कितनी है टीमों की। सिंगल लीग का जो फार्मूला होता है, सूत्र जो होता है वो होता है एन और n-1/2। और डबल लीग का जो फार्मूला होता है वो होता है n-1। ये होता है डबल लीग का फॉर्मूला। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद टीमों की संख्या सम होने पर राउंड की संख्या n की n-1। टीमों की संख्या विषम होने पर राउंड की संख्या n। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, उदाहरण देखते हैं अगला। 5 टीमों का चक्रीय विधि से लीग फिक्चर बनाएं। जैसे कुल टीमों की संख्या कितनी है हमारे पास? 5। मैचों की कुल संख्या यानी कि n-1/2। तो 5/1/2 अब होता है 5 × 4/2। तो 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 को, तो 20 आया। तो 20/2। 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो मैचों की संख्या कितनी होगी टोटल? 10। तो राउंड की संख्या कुल टीमों की संख्या बराबर 5 राउंड्स हो गए। अब आता है इनको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें राउंड्स कितने हुए? 5 राउंड्स। तो एक टीम को हम बाय दे देते हैं, यानी कि एक टीम को हम फिक्स कर लेते हैं। गोला बना लिया, सर्किल बना लिया इस तरह से। तो जैसे क्लॉकवाइज चलते हैं, बाइक फिक्स कर ली हमने। उसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरह से। फिर आता है सेकंड राउंड, दूसरा राउंड। दूसरे राउंड में भी सेम पोजीशन होती है, यानी कि हम जो है एक टीम को फिक्स कर लेते हैं और वो है बाई की टीम को हमने फिक्स कर लिया। अब 5 1 2 3 4। ठीक। तो प्यारे बच्चों, 2 राउंड्स हमारे क्लियर हो गए। अब आता है थर्ड राउंड, तीसरा राउंड। तीसरे राउंड में भी सेम पोजीशन होगी। हम एक टीम को फिक्स कर लेते हैं, बाई को फिक्स कर लिया हमने इस तरह से। अब 4 5 1 2 3 क्लियर। अब आता है फोर्थ राउंड, चौथा राउंड। चौथे राउंड के लिए हमने फिर एक टीम को फिक्स कर लिया, बाई की टीम को फिक्स करते हुए। फिर 3 4 5 1 2 क्लियर। तो प्यारे बच्चों, अब आपका आता है पांचवा राउंड। पांचवें राउंड में हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने पहले 4 राउंड करें। पहले टीम को बाई दी, बाई को फिक्स कर लिया हमने सर्किल के अंदर इस तरह से। इसके बाद 2 3 4 5 1 क्लियर। तो इस तरह से हमारे जो है पांचों राउंड क्लियर हो गए। और इसके बाद आता है फिर सेकंड जो विधि है वो है सीढ़ी नुमा विधि, जिसे हम कहते हैं स्टेयरकेयर केस जो है। तो प्यारे बच्चों, सीढ़ी नुमा तालिका के कुल कॉलम की संख्या हम देखते हैं n-1। यदि एकल लीग हो तो फॉर्मूला होता है n-1/2। यदि डबल लीग हो तो फॉर्मूला होता है n-1। क्लियर। तो प्यारे बच्चों, अब हम सीढ़ी नुमा विधि को आपके सामने रखते हैं ये उदाहरण के लिए। यदि टूर्नामेंट में 7 टीमों का सीढ़ी नुमा विधि द्वारा एकल लीग का फिक्चर बनाएं तो कैसे बनाएंगे बच्चों? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल टीमों की संख्या यानी कि n। ठीक। अब
तालिका के कुल कॉलम की संख्या n-1, यानी कि 7 टीम है आपके पास, तो 7-1, तो कितने हो गए? 7 कॉलम हो गए आपके। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों कुल मैचों की संख्या n-1/2, तो 7/2, 7 × 6/2, तो 7×6 = 42/2। जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। तो आपके बच्चों 21 मैच होंगे। ठीक है, अब आप देखिए, सबसे पहले हम एक टीम को फिक्स कर लेते हैं। मान लो पहली टीम है हमारी एक का मैच 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर एक का 4 के साथ, एक का 5 के साथ, एक का 6 के साथ, एक का फिर 7 के साथ। अब क्या आता है? अब फिर एक का 2 के साथ हो गया। अब 2 को लेते हैं, 2 का 3 के साथ, 2 का फिर 4 के साथ, 2 का फिर 5 के साथ, और 2 का फिर 6 के साथ, और 2 का फिर 7 के साथ। इस तरह से फिर अगली टीम को लेते हैं, एक टीम को हम फिक्स कर लेते हैं। अब 3 नंबर पर जो टीम है उसका होगा चौथी टीम के साथ, फिर होगा 5वीं टीम के साथ, फिर 6ठी टीम के साथ, और फिर 7वीं टीम के साथ। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद फिर चौथी टीम का 5वीं टीम के साथ, चौथी का फिर 6ठी के साथ, और चौथी टीम का फिर 7वीं टीम के साथ। इसी तरह से 5वीं का 6ठी के साथ, और फिर 7वीं का 5वीं का 7वीं के साथ, और 6ठी का फिर 7वीं। तो इस तरह से ये सीढ़ी नुमा हो गया। जैसे आप देखते हैं सीढ़ी नुमा, बिल्कुल सीढ़ी सी बन गई इस तरह से। ये देख रहे हैं ना आप, ये सीढ़ी बन गई। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है।